बोलो हरिवंश महापुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। बोलो माँ के बिहारी लाल की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। दोस्तों, आज की कथा में हम आपको सुनाएंगे कि पृथु का उपाख्यान पृथु की पुत्री बनकर अनेक प्रकार के दूध देना तथा अनेक पात्रों एवं दुहने वालों का वर्णन यह सुनाएंगे। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। इस कथा को सुनने से जिन माताओं बहनों की कोख खाली है, उनके पुत्री प्राप्ति नहीं हो रही है, जो माताएं बहनें इस कथा को पहले दिन से और आखिर तक सुनती हैं तो उनकी गोद भगवान विष्णु अवश्य बढ़ते हैं। तो माताओं बहनों से हमारा अनुरोध है, हमारी कथा को अवश्य सुने और अपने घर में चल रही पुत्र प्राप्ति की दिक्कत को पूर्ति करने के लिए हरिवंश महापुराण की कथा अवश्य सुने। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषि मुनियों, हे शौनकादि ऋषियों, पृथु ने कहा, वसुदेव, जो पुरुष इस संसार में अपने या पराये किसी भी एक व्यक्ति के लिए बहुत से जीवों का वध करता है, उसे ही यहाँ पाप लगता है। भद्रे, जिस पापी व्यक्ति के मारे जाने से बहुत से प्राणियों को सुख मिलता हो, उसको मारने से ना तो पाप लगता है और ना उपपातक ही। जहाँ दुष्टता का व्यवहार करने वाले एक व्यक्ति का वध करने से बहुत से मनुष्यों का कल्याण होता हो, वहाँ उसका वध करना पुण्यप्रद ही है। अतः वसुंधरे, यदि आज तू जगत का हित करने वाले मेरे वचन को नहीं मानती है तो मैं प्रजा के हित के लिए तेरा अवश्य वध कर डालूंगा। तू आज मेरे शासन से पराडमुख हो रही है, अतः आज तुझे तीखे बाण से मारकर अपने देह को ही फैलाकर मैं उस पर चिरकाल तक प्रजा को धारण करूंगा। अतएव धर्मधारियों में श्रेष्ठ देवी, तू मेरे शासन को मानकर सारी प्रजा को जीवित रख, क्योंकि तू प्रजा को धारण करने वाली जीवित रखने में समर्थ है। साथ ही तू मेरी पुत्री बन जा, तब मैं तेरे वध के लिए उठाए हुए इस भयंकर दिखने वाले बाण को रोक लूंगा। पृथ्वी ने कहा, वीर, मैं निसंदेह सब कुछ करूंगी, परंतु ठीक उपाय से। आरंभ करने पर ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। अतः आप उस उपाय को देखिए या ढूंढ निकालिए जिससे आप इन प्रजाओं को पुष्ट करके धारण कर सकें। इसकी युक्ति मैं बताती हूँ। आप मेरे लिए एक बछड़े की खोज कीजिए जिससे मैं स्नेह से पहना कर दूध दूं। धर्मधारियों में श्रेष्ठ आप मुझे सर्वत्र मम चौरस कीजिए, जिससे कि मेरा झरता हुआ दूध सर्वत्र व्याप्त हो जाए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, तब बैन पुत्र पृथु ने धनुष के कोने से सैकड़ों तथा सहस्त्रों पर्वतों को उठाकर ईंटों की दीवार के समान खड़ा कर दिया। इससे पर्वत बड़े हो गए। इस प्रकार बैन पुत्र राजा पृथु ने पृथ्वी को समचौरस कर दिया। पिछले मनवंतरों में यह पृथ्वी ऊंची नीची थी। पहले चाक्षुष मनवंतर में इस पृथ्वी के प्रदेश स्वभावतः ऊंचे नीचे थे। पहले सर्ग में पृथ्वी के विषम होने के कारण नगर और ग्रामों का विभाग नहीं हुआ था। उस समय न किसी प्रकार का धान्य होता था, न गौरक्षा होती थी और न खेती होती थी, तथा न सत्य एवं मिथ्या से मिला हुआ वाणिज्य होता था। उस समय न लोभ था, न मत्सर, राजेंद्र
इस वर्तमान व स्वस्थ मनवंतर के आने पर वेनुपुत्र पृथु के समय से ही इन सभी वस्तुओं की उत्पत्ति हुई है। निष्पाप नरेश, जहाँ जहाँ ये भूमि सम हो गई वहाँ वहाँ प्रजा ने रहना पसंद किया। हमने ऐसा सुना है कि वेनुपुत्र पृथु द्वारा भूमि का दोहन होने से पहले प्रजाओं का आहार, फल और मूल था तथा वह भी उन्हें बड़ी कठिनता से मिलता था। पुरुष श्रेष्ठ वेनुपुत्र प्रतापी पृथु ने प्रभु स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर पृथ्वी से सब प्रकार के धान्यों को अपने हाथ में ही दोहा। तात उस दिन से सब प्रजा उसी अन्न से आज तक बढ़ रही है। सुना है फिर ऋषियों ने भी भूमि को दोहा। उस समय सोम उनका बछड़ा हुआ। अंगिरा के पुत्र महातेजस्वी बृहस्पति दुहने वाले बने और छंद वेद पात्र बने थे। तपो में शाश्वत ब्रह्म अनुपम दुग्ध के रूप में प्रकट हुआ था। यह भी सुना जाता है कि फिर इंद्र आदि सब देवताओं ने भी स्वर्ण का पात्र लेकर इस पृथ्वी को दुहा था। उस समय इंद्र बछड़ा और भगवान सूर्य दुहने वाले बने तथा पुष्टिकारक अमृत रूपी खीर प्रकट हुआ, जिससे देवता सदा जीवित रहते हैं। सुना है कि फिर अतुल पराक्रमी पितरों ने भी पृथ्वी को दुहा था। उन्होंने चांदी का पात्र लेकर स्वधा रूपी दूध का दोहन किया था। प्रतापी विश्वस्वान पुत्र यम उनका बछड़ा बने और लोकों का अंत करने वाला काल अंत तक उनका दोहने वाला बना था। नरोत्तम फिर यह भी सुना जाता है कि नागों ने तक्षक को वत्स बनाकर अलाबु तुम्बी के पात्र को लेकर विश्व रूपी दूध दुहा था। विश्व रूपी दूध दुहा था। भरत श्रेष्ठ भूपाल उस समय दुहने वाला नाग ऐरावत था और सर्पों ने प्रतापी धृतराष्ट्र को दुहने वाला बनाया था, जिनमें स्पष्ट रूप से विष झलकता है। ऐसे ये विशाल शरीर वाले सर्प उस विष से अपनी आजीविका चलाते हैं। ये इस विष को खाते हैं और इस विष का प्रयोग कर दूसरा आहार प्राप्त करते हैं तथा ये इस विष रूपी बालक का सहारा लेकर इस संसार में अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं। सुना जाता है कि असुरों ने भी लोहे का पात्र लेकर शत्रुओं को नष्ट करने वाली माया रूपी दूध को इस पृथ्वी से दुहा था। उस समय प्रहलाद का पुत्र विरोचन उनका बछड़ा बना था और दैत्यों का ऋत्विक 2 सिरों वाला महाबली मधु उनका दुहने वाला था। अमित बुद्धि वाले मायावी असुर आजकल भी उसी माया से काम लेते हैं। यह माया ही उनका अपार बल है। तात यह भी सुना जाता है कि इसके बाद उस प्राचीन काल में यक्षों ने भी पृथ्वी को दुहा था। महाराज, उन्होंने कच्चे पात्र में अंतर्धान गुप्त होने की अक्षय विद्या को दुहा था। उस समय यक्ष और राक्षसों ने विश्रवा के पुत्र कुबेर को बछड़ा तथा मणिवर के पिता रजतनाभ को दुहने वाला बनाया था। उन यक्षों के छोटे भाई महातेजस्वी और महातपस्वी रजतनाभ के 3 सिर हैं। इस अंतर्ध्यान विद्या से वे यक्ष जीविका चलाते हैं। इस प्रकार परमर्षि व्यास देव ने कहा था, नरश्रेष्ठ फिर राक्षसों और पिशाचों ने मुर्दे की खोपड़ी लेकर अपनी संतान को तृप्त करने के लिए इस वसुंधरा को दुहा था। कुरुवंशधर उस समय रजतनाभ उनका दुहने वाला था और सुमाली उनका बछड़ा था। कौरव्य उस समय उन्होंने रक्त रूपी दूध दुहा था। देवताओं की ही भांति यक्ष राक्षस पिशाच और भूतों की भी मंडलियां उस दूध से अपनी अपनी आजीविका चलाती हैं। नर सब फिर अप्सराओं और गंधर्वों ने भी चित्ररथ को बछड़ा बनाकर पद्यपत्र में वसुधा से पवित्र गंधों को दुहा था। भरत सम्मत 7 उस समय सूर्य के तुल्य तेजस्वी और अत्यंत बलवान महात्मा गंधर्वराज सुरुचि उनका दुहने वाला था। राजन, सुना जाता है कि पर्वतों ने भी पृथ्वी से मूर्तिमती औषधियां और नाना प्रकार के रत्नों को दुहा था। उस समय हिमाचल बछड़ा बना था
महागिरी मेरू दुहने वाला था तथा पत्थर के पात्र की दोहनी बनी थी। उस दूध से पर्वतों की वृद्धि हुई। राजन, सुना जाता है कि इसके बाद पलाश के पत्ते का पात्र दोना लेकर वृक्षों ने भी पृथ्वी को दोहन किया। जल जाने या कट जाने पर जो पुनः अंकुरित होने की शक्ति है वही उन्हें दूध के रूप में प्राप्त हुई थी। उस समय खिले हुए साल वृक्ष ने इस पृथ्वी को दुआ था और पाकड़ का वृक्ष बछड़ा बना था। इस प्रकार यह पृथ्वी दात्री विधात्री माता के समान सबका धारण पोषण करने वाली तथा पवित्र है। यह पृथ्वी समस्त चराचर प्राणियों का आश्रय स्थान और उत्पत्ति का स्थान है। यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है तथा यही सब प्रकार के सस्यों अन्न के पौधों को अंकुरित करने वाली है। पहले यह समुद्र तक की सारी पृथ्वी मधु और केटव के मेद चर्बी से भर गई थी, इसलिए मेदिनी नाम से विख्यात हुई। अतएव यह देवी ब्रह्मवादियों द्वारा मेदिनी कही जाती है। भरतवंशी राजन फिर बैन पुत्र राजा पृथु के पुत्र रूप में अंगीकार करने पर यह देवी उनकी पुत्री बन गई। इससे यह पृथ्वी कहलाती है। इस पृथ्वी को पृथु ने अनेक भागों में विभक्त एवं शुद्ध किया। इसको अन्न आदि की खान बना दिया और समृद्धशालिनी बनाकर इसे ग्रामों और नगरों की श्रेणियों में सुशोभित कर दिया। नृपश्रेष्ठ महाराज पृथु ऐसे प्रभावशाली थे, अतएव सभी प्राणियों को निसंदेह उनकी पूजा तथा वंदना करनी चाहिए। वेद वेदांग के पारगामी महात्मा ब्राह्मणों को भी अत्रि कुल में उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मयोनि एवं सनातन पुरुष विष्णु रूप पृथु के प्रति निश्चय ही नमस्कार करना चाहिए। पृथ्वी के स्वामित्व को चाहने वाले महाभाग्यवान राजाओं को भी आदि राजा बैन पुत्र प्रतापी पृथु को प्रणाम करना चाहिए। जो पराक्रमी राजा युद्ध में विजय चाहते हों उनको भी योद्धाओं में अग्रणी राजा पृथु को अवश्य प्रणाम करना चाहिए। जो योद्धा राजा पृथु का कीर्तन करके युद्ध में जाता है वह भयंकर संग्राम को कुशल पूर्वक तर जाता है, उसमें विजय प्राप्त करता है और यशस्वी होता है। वाणिज्य आदि से आजीविका चलाने वाले धनवान वैश्यों को भी चाहिए कि वे वृत्ति आजीविका प्रदान करने वाले माँ यशस्वी पृथु को अवश्य प्रणाम करें। इसी प्रकार परम कल्याण चाहने वाले एवं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों वर्णों को की सेवा में परायण रहने वाले पवित्र शूद्रों को भी आदि राजा पृथु को प्रणाम करना चाहिए। मैंने तुमसे इन बछड़ों का, पात्रों का, दुहने वालों का और दुग्धों का वर्णन कर दिया। अब मैं तुमसे और क्या कहूँ जो पुरुष प्रत्येक कल्प में होने वाले, अतएव नित्य इस पृथु चरित्र को आदि से अंत तक सुनता है वह पुरुष पुत्र पौत्र के साथ इस पृथ्वी पर चिरकाल तक आनंद करता है। इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पृथु के उपाख्यान की समाप्ति विषयक छठा अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी कथा अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हरिवंश महापुराण की जय और भगवान विष्णु की जय लिखना न भूलें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।